वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी महामंड राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, दासांग जिनवाणी माता की। कल 36 सूत्र हो गए थे, 37 नंबर सूत्र पढ़ने के लिए तैयार। भरतई रावत विदेहा, भरतई 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 रावत विदेहा कर भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या देव कुरुत्तर कुरुभ्या। पढ़िए। पढ़ लिया? क्लियर? पढ़ो। भूमयोन्यत्र एक क्रू में बड़ा ऊ है, एक क्रू में छोटा ऊ। देव क्रूतर कुरुभ्या। ठीक। तो यहां कह रहे हैं कर्म भूमि के भेद। कर्म भूमियां कौन कौन सी हैं वो बताई जा रही हैं। तो 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत और देव कुरु उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विधे। इस प्रकार 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं। समझ में आ गया? कितनी कर्म भूमियां हैं? 15। कैसे? 5 भरत कहां कहां पे हैं? कहां कहां है 5 भरत? हिंदुस्तान में है और जम्मू द्वीप में और दादीखंड में। कितने हैं? बिल्कुल सही। जम्मू द्वीप में 1 और उसके दूने दादीखंड में 2 और उसके बराबर के उसकर में 2। तो ऐसे 5 भरत, ऐसी 5 ऐरावत और विधि कितने हो गए? 5 विधि है ना। इस प्रकार से 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विधि क्षेत्र, टोटल कितनी कर्म भूमियां हो गई? 15 कर्म भूमियां इस पूरे 2.5 द्वीप में पाई जाती है। कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहां पर कर्म किए जाते हैं। असी मसी कृषि 6 कर्म किए जाते हैं ना। असी मसी कृषि, शिल्प, वाणिज्य, विद्या। ये 6 कर्म द्वारा जहां आजीविका की जाती है, जहां बड़े से बड़ा पाप कर्म तथा बड़े से बड़ा पुण्य कर्म अर्जित किया जाता है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। कर्म भूमि में ही जीव साधन नरक में जाता है, कर्म भूमि से ही जीव मोक्ष जाता है। तो बड़े से बड़ा पाप, बड़े से बड़ा पुण्य इस कर्म भूमि में ही कमाया जाता है। और कहीं भोग भूमि में कोई पाप नहीं कमाया जाता। वहां के जीव नियम से समय दृष्टि हैं तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि हैं तो भवनत्रिक देव बनते हैं। बनते देव ही हैं भोग भूमि के त्रियंच और मनुष्य। तो भोग भूमियों में कोई पाप पुण्य की व्यवस्था नहीं है। सारी पाप पुण्य की व्यवस्था कहाँ है? कर्म भूमि में। यहीं पर बड़े से बड़ा पुण्य कमाकर पुण्य फलार्हंता, अर्हंत पद की ऐश्वर्य विभूतियां प्राप्त होती हैं यहीं पर कर्म भूमि में। और यहीं पर 7वां नरक भी प्राप्त होता है। अंतिम द्वीप कौन सा है? अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, ये दोनों भी
कर्म भूमि है। इन 15 को अलावा ये 2 भूमियां और कर्म भूमि है। स्वयंबूढ़ और समुद्र कर्म भूमि है। क्यों है? क्योंकि वहां जो तंदुल मक्ष है, जो महामत्स्य के कान में होता है, ऐसा तंदुल मक्ष कहाँ जाता है? 7वें नरक। तो बड़े से बड़ा पाप कहाँ कमाया जाता है? कर्म भूमि में। तो वो भी कर्म भूमि ही के अंतर्गत आता है, शंभु रमण समुद्र। इसलिए 15 कर्म भूमि के अलावा एक वो भी कर्म भूमि है। ठीक समझ में आया कि नहीं आया कि कर्म भूमियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये तो हो ही गई। और वहां अंत में शंभु रमण समुद्र, समुद्र सबसे महासमुद्र, सबसे बड़ा। कल जो बात चल रही थी परधी की, ये परधी मानसोत्तर पर्वत की परधी कितनी बड़ी है, उसकी बात चल रही थी। तो कल हमने देखा था तिलव पंडिती में लगभग 1 करोड़ योजन से भी ज्यादा की परधी ढाईद्वीप की है। ढाईद्वीप की जो परधी है ना, ये कितनी है? 1 करोड़ योजन से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा है। मानसोत्तर उससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ढाईद्वीप तक ही है जितनी मनुष्य लोक की, और वो और आगे है मानसोत्तर, तो उसकी और ज्यादा है। तो इसीलिए इनकी परधी का सूत्र लिख नहीं पाए हम, वरना लिख के ले आते हो। क्या था? वर्गमूल निकालना है उसका, पहले वर्ग करना है, फिर वर्गमूल निकालना है, उस प्रकार से। जैसे आप लोग गणित पढ़ते हो, तो गणित में गोले की परधी का क्या सूत्र क्या है? 2 पाई आर। इसकी परधी निकालने का पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल निकलता है 2 पाई आर। ठीक, ये इसका सूत्र है। अब इस सूत्र से देखते हैं अपन निकलता है कि नहीं निकलता है। टू पाई का मान 3.14 और आर, जम्बूद्वीप की त्रिज्या कितनी है? 50,000। अब इनका मल्टीपल करो, 50,000 के दूने 1 लाख हो गया। अब 1 लाख का इससे गुणा करेंगे 3.14 से, तो 3 लाख कुछ आएगा। यही परधी है जम्बूद्वीप की, इतनी बड़ी। हमने बताई थी 3 गुनी है जम्बूद्वीप की। 1 लाख का व्यास है इसका, और इससे व्यास से 3 गुनी से कुछ अधिक इसकी परधी है। अब ऐसे हमें मानससूत्र की निकालनी है, तो मानससूत्र का पहले त्रिज्या कितनी है वो देखनी पड़ेगी। कितनी त्रिज्या निकलेगी? यहां से देखिए 22,500 तो वहां तक है, पुष्कर तक, और 8 और जोड़ दो उसमें, तो 22 और 8 30, 30,500। यहाँ 50,000 की जगह 30,500 तो 30,000 और 15,000 और जोड़ दो, 45,000। कितने हो गए? 45,000 नहीं है, यहां से लेकर 45 लाख हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं?
45 का हाफ। नहीं, 45 हमें निकालनी नहीं है, हमें तो यहाँ से 45.5 का हाफ तो 22.5 हो गया। तो 30,000, 22.5 और 30, 30.5 हो रहे ना, वही तो हम कह, हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं 30,000 और आधा इसमें और जोड़ना है प्लस। साढ़े 30,000 कैसे लेके जाएंगे, दिमाग में नहीं आ रहा है। नहीं, 30,500 कैसे लेके जाएंगे? 30,000, 30,000, 30,000 के आधे 15,000 हुए ना। लोग क्या सोचेंगे कि हमारे गणित नहीं आती। तो 30,50,000 30 लाख कहलाएगी। अब 30 लाख का गुणा हमें इससे करना है। 30 का 2 से गुणा करेंगे, फिर 3.14 से गुणा करेंगे। करो मोबाइल पे। कितनी आई? 183854 अरब है। ये देखिए, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। हाँ, तो इतना आया है। कितने कितने जीरो हैं? जीरो कितने हैं? 5। हाँ ठीक है। 18 अरब 38 करोड़ 54 लाख योजन की मानव सत्ता पर्वत की परिधि है। इतनी निकलेगी। इसीलिए कहा है इन लोगों का भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी गणित के मामले में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं 2πr से भी। 2πr सूत्र से भी निकल जाता है उसकी परिधि का माप। अगला सूत्र कौन से नंबर का है? 37 हो गए थे। 38 नंबर का सूत्र, मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी है? निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मूर्ते पढ़िए। ठीक, तो यहां कहा है मनुष्यों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त कितनी और उत्कृष्ट आयु 3 पल होती है। 3 पल कहाँ होती है? उत्कृष्ट आयु भोग भूमि में। तो भोग भूमि मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल होती है। और जगन से आयु कितनी है? अंतर्मूल। जन्म लेते ही
जन्म क्या, गर्भ में आते ही अंतर्मुख बाद मृत्यु हो सकती है मनुष्य की। और ये गर्भज की बात कही, लेकिन सम्मूर्छन मनुष्य जो होते हैं वो अंतर्मूर्त ही पैदा, अंतर्मूर्त बाद मर जाते हैं। तो सम्मूर्छन मनुष्य की जगन्नायु अंतर्मूर्त है। तो इस प्रकार से मनुष्य में उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले जानना चाहिए भूभूमि की अपेक्षा, और जगन्नायु कर्मभूमि की अपेक्षा जानना चाहिए, क्योंकि कर्मभूमि में ही सम्मूर्छन मनुष्य पाए जाते हैं, भूभूमियों में नहीं पाए जाते। ठीक। अगली आयु त्रयज्ञो निजानाम च, त्रयज्ञो निजानाम च, त्रियंचों की भी उत्कृष्ट और जगन्नायु क्रम से 3 पल और अंतर्मूर्ति होती है। त्रियंचों की भी इतनी ही है, भूभूमि के त्रियंच 3 पल के और जगन्नायु अंतर्मूर्ति एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण भयो हुआ। तो ये सब पाई जाते हैं अंतर्मूर्ति। अब यहाँ कह रहे हैं त्रियंचों की कुछ विशेषताएं की स्थिति 2 प्रकार की है, भव स्थिति और एक काय स्थिति। एक पर्याय में रहने में जितना काल लगे हुए है भव स्थिति कहलाती है, और पुनः पुनः उसी पर्याय में निरंतर उत्पन्न होना, दूसरी जाति में नहीं जाना, इस प्रकार जितना काल प्राप्त हो वह काय स्थिति कहलाती है। ऊपर मनुष्यों और त्रियंचों की भव स्थिति बतलाई है कि एक भव में कितनी उत्कृष्ट और जगन्नायु प्राप्त होती है, ये भव स्थिति है। त्रियंचों की भव स्थिति, पृथ्वी का एक की उत्कृष्ट भव स्थिति कितनी बताई थी, 22,000 वर्ष, और कोमल पृथ्वी का एक की 12,000 वर्ष, जल का एक की 7,000 वर्ष, अग्नि का एक की 3 दिन रात, वायु का एक की 3,000 वर्ष, और वनस्पति का एक की 10,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु है। 2 इंद्रिय की 12 वर्ष, 3 इंद्रिय की 49 दिन, 49 दिन रात, बस 3 इंद्रिय की आयु अधिक से अधिक कितनी है, चीटा चीटी जितने भी हैं 49 डेज नाइट, इतने दिन रात ही जीते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। परिग्रह संचय में वो तो होता ही, चीटी के अंदर परिग्रह संख्या बहुत ज्यादा होती है। इतनी अधिक परिग्रह संख्या होती है कि वो अपने मल को ही, जो जिन्हें हम उनका अंडे कहते हैं, चीटी अंडे ले जा रही है, अंडे नहीं होते वो उनका ही मल होता है, उसको ही वो इकट्ठा करते हैं। तो उनकी परिग्रह संख्या बहुत अधिक होती है। चीटियों का बिल, जब एक व्यक्ति ने, जहाँ चीटियों का बिल था वहां पर उसके बिल में एल्युमिनियम का पिघला हुआ पदार्थ डाला, एल्युमिनियम पिघली हुई डाली उसके बिल में भर दी, और वो कहाँ तक गई, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जितनी भी चीटियां रही कहाँ तक, लगभग 2-3 किलोमीटर का अंदर उन्होंने अपने बिल बना रखे थे, इतने गहराई तक, इतने तार यहाँ से गिरा और यहाँ से ऐसे 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 पूरे में नीचे तक, बहुत लंबे तक उसी खुदाई करते गए, वो करते गए, कहाँ तक वो जमा हुआ मिला एल्युमिनियम, बहुत नीचे जाकर, जितने गहराई तक वो अपना स्थान बना लेती हैं। बहुत भारी परिग्रह संख्या होती है उनके अंदर, जमीन भी अपनी हो जाए, मकान भी अपना हो जाए, हैं दुकान भी हो जाए, सब अपना ही हो जाए। तो ऐसी परिग्रह संख्या चीटियों में पाई जाती है। तो 49 दिन रात की इनकी आयु होती जबकि मात्र, उसके बाद फिर दूसरी पैदा हो जाती है बहुत से। चतुरिंद्रियों की 6 महीने, 4 इंद्रिय जीव अधिक से अधिक 6 महीने जी पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। मधुमक्खियाँ हैं और भी भौरे हैं, ये अधिक से अधिक 6 महीने जी पाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते तो सालों साल लगे रहते हैं, सालों के साल लगे रहते हैं, लेकिन वहाँ आती जाती रहती हैं, खत्म नहीं हो पाती हैं। पंच इंद्रियों में मछली आदि जलचरों की
पूर्व कोटि प्रमाण आयु है, एक पूर्व कोटि। गो व नकुल आदि पर सर्पों की 9 पूर्वांग, सर्पों की 42,000 वर्ष, पक्षियों की 72,000 वर्ष और चतुष्पद आदियों की 3 पल्लवम उत्कृष्ट भव्य स्थिति होती है। सांप की 42,000 42 42,000 वर्ष, पक्षी अधिक से अधिक 72,000 वर्ष। तो ये उत्कृष्ट स्थिति बताई जा रही है, उत्कृष्ट श्रेष्ठतम। इतना जिए जरूरी नहीं है, जैसे मनुष्य हैं 120 वर्ष की आयु है पंचम काल में, क्या जी रहे इतना? नहीं जी रहे। तो ऐसे ही इनकी उत्कृष्ट आयु है 49 दिन। चीटा चीटी की जगह क्या जीती है 49 दिन? वे तो अभी निपट जाते, तुम देख के नहीं चलो तो, है ना? देख के नहीं चलो, देख के नहीं बैठो, वे तो कितने सारे सुबह डले रहते हैं यहाँ मरे हुए, देखते हैं कितने सारे चीटे मरे हुए डले रहते हैं, देख के नहीं चलते हम लोग। वो तो हम नहीं कहते तो उसी के ऊपर परिक्रमा लगाते हैं आर के समय। तो इसीलिए हमें देख कर चलना चाहिए, क्योंकि उनकी जान भी हमारे समान है। उनके अंदर ही वही आत्मा है जो हमारे अंदर है, जानने देने शक्ति वही है उनके अंदर जो हमारे अंदर है। उनके अंदर यदि भव्य जीव है तो वो भी भगवान आत्मा है, भगवान बनने शक्ति है उसके अंदर। इसीलिए हमें हर जीव का बचाव करना चाहिए। पल्ल समझ में आ गया था कि पल्ल किसे कहते हैं? पल्ल बताया था एक बार हमने, क्योंकि यहाँ पर आयु कितनी बताई जा रही है? 3 पल्ल की उत्कृष्ट बताई जा रही है। तो पल्ल क्या है? एक बराबर का, 1 योजन लंबे, 1 योजन चौड़े, 1 योजन गहरे, ऐसे 3 गड्ढे करें। कितने? 3। और गड्ढों को 1 दिन से 7 दिन तक के जन्मे भेड़ के बच्चे के बाल को इतने छोटे भाग करें कि उसका दूसरा विभाग न हो, और ऐसे टुकड़ों से कूट कूट कर उसको भर दें। पुनः 100 एक बाल 100 वर्ष बाद निकालें उस गड्ढे में से, और जितने समय वो गड्ढा खाली हो जाएगा उतने समय का एक व्यवहार पल्ल होता है। ठीक, उतने समय का क्या होता है? एक व्यवहार पल्ल। एक गड्ढा किया अपने 1 योजन का, 1 योजन गहरा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा, और इसमें हमने क्या भरे? बाल इतने सारे कि पूरे ठसाठस ऊपर तक चोटी लगा के, जैसे हम बालू की ट्रॉली आती है ऊपर से चोटी लगा के, ऐसे ही ऐसे भरे थे। फिर हमने इसके ऊपर चक्रवर्ती की सेना निकाली, वो 50 दब गए। अब 100 वर्ष में के बाल निकालेंगे और दूसरे गड्ढे में डालते जाएंगे। जब ये गड्ढा खाली हो जाएगा तब एक व्यवहार पल होता है। क्या होता है? हाँ, इतना बड़ा होता है, सोचिए। उद्धार पल उन्हीं रोमच छेदों में से यदि प्रत्येक रोम को असंख्यात करोड़ वर्ष के रोम के समयों से छिन्न कर दिया जाए और प्रत्येक समय में 1-1 रोम छेद निकाला जाए, तो जितने समय वो गड्ढा खाली होगा वह समय उद्धार पल कहलाता है। उद्धार पल क्या कहा? उन्हीं रोम छेदों में से यदि प्रत्येक रोम को असंख्यात करोड़ वर्ष के समयों से छिन्न कर दिया जाए, मतलब असंख्यात करोड़ वर्ष में इतने समय हैं, उतने और टुकड़े कर दिए जाएं उन्हीं रोमों के, जिनका टुकड़ा दूसरा नहीं हो सकता था। ऐसे रोम के और कितने टुकड़े करें अपनी बुद्धि से? असंख्यात करोड़ वर्ष में इतने समय हैं उतने और टुकड़े करें। फिर उनको, उन टुकड़ों को 1-1 वर्ष में निकाला जाए। कितने समय में निकाला जाए? फिर प्रत्येक समय में 1-1 रोम छेद निकाला जाए, तो जितने समय में वो गड्ढा खाली हो जाएगा उतने समय का उद्धार पल होता है। अब अद्दा पल, उद्धार पल के रोमच छेदों को 100 वर्ष के समयों से छेद करके 1-1 समय में 1-1 रोम छेद निकालने पर जितने समय गड्ढा खाली हो जाएगा उसका अद्दा पल होता है। समझ में आ गया?
व्यवहार पल्ल, अब इसमें किसका आपको गुणा करना है? व्यवहार पल्ल में इतने रोम रोम को दिए, उनसे गुणा करना है असंख्यात करोड़ वर्ष के समयों का। अब जो संख्या निकल के आएगी वो उद्धार फल कहलाता है। नहीं, इसको गुणा करने के बाद जो संख्या निकल के आएगी, जो रोम संख्या आएगी, उसको प्रत्येक समय में निकालना है हमें बाहर। तो प्रत्येक समय में निकालेंगे, हाँ, तो उतना बड़ा उद्धार फल कहलाता है। जो संख्या निकल के आएगी उतना उद्धार फल कहलाएगा। और इसमें हमने 100 करोड़ के वर्षों का और गुणा कर दिया, 100 वर्ष के समयों का इंटू 100 वर्ष के समय। तो अब जितने रोम हुए उनको निकालने में जितना समय लगेगा वह क्या कहलाएगा? अद्धा पल। तो इस प्रकार से 3 व्यवहार पल, उद्धार पल और अद्धा पल होते हैं। अब इसमें व्यवहार पल में 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का गुणा किया जाता है, तब जाकर एक व्यवहार सागर होता है। इसमें उद्धार पल में 10 कोड़ा कोड़ी सागर, तो एक उद्धार सागर, और इसमें अद्धा पल में 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का अद्धा पल, अभी देख के बताएंगे इसको अच्छे से। 10 कोड़ा कोड़ी तो है, लेकिन 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लों को गुणा करने पर एक व्यवहार सागर, हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लों को गुणा करने पर एक व्यवहार सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों को गुणा करने पर एक व्यवहार और एक उद्धार सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों को गुणा करने पर एक अद्धा सागर बनता है। तो सागर बहुत बड़ा हो जाता है प्रमाण, इसको हम अपनी छोटी सी बुद्धि से समझ नहीं सकते कि इतना बड़ा सागर होता है। ठीक है। इसके बाद अगला सूत्र, अंतिम सूत्र क्या है इस चैप्टर का? हो गया, चैप्टर पूर्ण हो गया। अब चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय में किसका वर्णन है? देवों का। 1 सूत्र से लेकर 4 सूत्र तक देवों की निकाय, लेस्या और उनके भेदों का वर्णन है, कि पहले और से लेकर चौथे तक। 5वें से 6वें तक व्यंतर ज्योतिषों का वर्णन है। 7वें से 9वें तक देवों के प्रविचार का। 10वें से 12 तक धवनत्रक देवों का वर्णन है। और 13 से 15 तक ज्योतिष देवों के भ्रमण का वर्णन है, जो अपन ने भक्तामर में समझा था कि ज्योतिष देव कैसे भ्रमण करते हैं। वो सब का वर्णन अब अपन को यहाँ पढ़ने को मिलेगा। देवास चतुर्निकायः, देव 4 निकाय वाले होते हैं। कितने निकाय वाले? 4। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये 4 निकाय वाले देव हुआ करते हैं। मतलब 4 प्रकार के होते हैं। जो भवनों में रहते हैं भवनवासी, व्यंतर जो नाना प्रकार के देशों में भ्रमण करते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र विचरंती ते व्यंतरा, जो यहाँ वहाँ सब जगह घूमते रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यंतर कहलाते हैं।
जो पहाड़, गुफा, द्वीप, समुद्र, ग्राम, नगर, देवालय आदि में विचरण करते रहते हैं, ये व्यंतर कहलाते हैं। ज्योतिषी जो ज्योतिर्मय हैं, चमकते हुए हैं, ये ज्योतिषी हैं। सूर्य, चांद, तारे आदि। वैमानिक जो विमानों में रहते हैं, वैमानिक देव कहे जाते हैं। ठीक है। देवों की विशेषताएं बताएं आप लोगों को। देवों के पसीना नहीं आता है, मलमूत्र आदि नहीं होते हैं, निहार सप्त धातु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका वैक्रिक शरीर होता है। उनका आहार क्या होता है? क्या खाते हैं वो? कुछ नहीं, जैसे उन्हें भूख लगती है उनके कंठ से अमृत झर जाता है, अमृत का पान करते हैं। देवों के शरीर में बाल नहीं होते, देवों के शरीर में बाल नहीं होते, दाढ़ी मूछ बाल नहीं होते। वो तो विक्रिया से सुंदर दिखने के लिए बाल बना लेते हैं, उनके बाल नहीं होते। उनके शरीर में निगोदिया जीभ भी नहीं होते, कोई वैक्री शरीर है, मल है ना, इसीलिए तो नहीं होते। देवों के शरीर की परछाई नहीं पड़ती, पलके भी नहीं झपकती। हाँ, देवों का संस्थान कौन सा होता है? समचतुर संस्थान, जैसा तीर्थंकरों का होता है, बिल्कुल सुंदर सुडोल। सैनन कौन सा होता है? कोई सा नहीं होता, क्योंकि वहां हड्डी नहीं पाई जाती। सैनन का मतलब होता है हड्डी, तो हड्डी होती नहीं व्यक्ति शरीर में, तो सैनन होता ही नहीं है वहां पर। देवों का जन्म उपासैया पर होता है एवं अंतर्मुठ में 6 पर्याप्तियां पूर्ण कर 16 वर्षीय नवयुवक के समान हो जाते हैं। इनका बुढ़ापा नहीं आता, नहीं। हाँ, हड्डी नहीं होती है, लेकिन वहां पर वो सब चीजें विक्रिया के माध्यम से बना लेते हैं, हर चीज को। समय दृष्टि देव स्वर्गों में प्रतिदिन अवश्य पूजन करते हैं, हर दिन अवश्य पूजन करते हैं वो लोग। सीनियर देवों के कहने से मित्रष्टि देव भी जिनेन्द्र भगवान की कुल देवता मानकर अवश्य पूजन करते हैं। हाँ, कि हमारे कुल में इनको पूजा जाता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, मंदिर है ना, ऐसा ही तो है। और कोई अटैचमेंट है भगवान से? कोई नहीं होता है, कोई लगाव नहीं होता उनसे, बस इसलिए आते कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए। ऐसे ही वो देव हैं कि हमारे कुल में उनको पूजा जाता है, इसलिए हम जा रहे हैं। ऐसे नहीं है, हमें उनसे प्रीति बस आना चाहिए। इस प्रकार हरिणी प्रीति बस शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है बच्चे को बचाने के लिए, ऐसे ही हमें भगवान से प्रीति बस उनके पास आना चाहिए, ना कि उन्हें कुल देवता मानते कि हम जैन कुल में पैदा हुए तो हमारे कुल में तो यही पूजे जाते हैं, तो हम जाते हैं यहाँ, और कोई पूजे ही नहीं जाते तो क्या करें? तो इसीलिए नहीं, कुल देवता मान के नहीं, प्रीति बस कि हमें वीतरागी मिले हैं, उनका स्वरूप समझकर, उनके गुणों को समझकर तब उनकी भक्ति पूजन की जाती है। केवल इसीलिए नहीं कि जैन कुल में पैदा हुए इसलिए। तो नहीं, वो तो ठीक है बात, चलो आप, लेकिन हम बता रहे कि मंदिर बहुत से लोग क्यों आते हैं, कि इसीलिए ही तो आते हैं कि हम यहाँ पैदा हुए जैन कुल में, यहाँ नहीं हुए होते कहीं और हुए तो कहीं और जाते हैं। तो इसीलिए हमारे मम्मी पापा जाते हैं, दादा दादी जाते हैं, तो हम भी जाते हैं। तो ये सब कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। देवों के 8 गुण, अणमा महिमा लगमा, ये सब उनके अंदर रिद्धियां पाई जाती हैं। चलिए अगला सूत्र, देवों में कौन कौन सी लेस्याएं पाई जाती हैं? आदि तस्त्रसु पीतांत लेस्यः, आदि तस्त्रसु पीतांत लेस्यः। तो देवों में त्रिशु माने 3, निकायों में पीत है, अंत में जिसके ऐसी 4 अर्थात किस नील कापोत्पीत लेस्याएं होती हैं। तो पीत है अंत में जिसके, ऐसी 4 लेस्याएं कहाँ पाई जाती हैं? ये
भवनत्रिक में किस नील कापोत और पीत लेस्या वहां पाई जाती है। भवनत्रिक देवों में भवनवासी, व्यंतर और जोशी, इन देवों में ये 4 लेस्याएं पाई जाती हैं। और ऊपर के 3 निकायों में त्रिशु, 3 निकायों में पीत है। कौन कौन से? वहां तो ऊपर है, यहाँ 3 निकाय। भवनत्रिक की बात हो रही है, आदि के 3 निकायों में भवनत्रिक, व्यंतर, जोशी, इनमें पीत लेस्या ही है। लेकिन जब कोई जीव आता है मरण करके तो वह किस नील कापोत में ही यहाँ जन्म लेता है। शुभ लेस्याओं में कोई भी भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता। तो अपर्याप्त अवस्था में किस नील कापोत लेस्या ही होती है। यहाँ पे पर्याप्त होने के बाद पीत हो जाती है। क्या हो जाती है? पीत लेस्या हो जाती है, जघन्य पीत लेस्या। और अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेस्या ही होती हैं। व्यंतर देवों में, जोशियों, भवनवासियों में शुभ लेस्याओं के साथ कोई जीव मरण करता है तो वह इन देवों में पैदा नहीं होगा, इन 3 निकायों में पैदा नहीं होगा। कौन? शुभ लेस्याओं मरण करने वाला। अशुभ लेस्याओं मरण करने वाला धर्मात्मा जीव ही इन देवों में पैदा होता है। भवनत्रिक, जोशी, भवनवासी, जोशी और व्यंतर, इन 3 देवों में वही धर्मात्मा जीव पैदा होता है जो अशुभ लेस्याओं में मरण करता है, खोटे परिणाम में मरण करता है। ऐसे जीव, ऐसे धर्मात्मा जीव देव पर्याय तो प्राप्त करते हैं, लेकिन देव दुर्गति होती है क्योंकि उनका मरण समता के साथ नहीं हुआ, खोटे परिणामों के साथ हुआ है। इसलिए अशुभ लेस्या बन गई और अशुभ लेस्या में भवनत्रिक में जाना पड़ता है। भवनवासी, व्यंतर, जोशी में, इन 3 में से किसी एक में जाना पड़ता है। तो अपर्याप्त अवस्था में यहाँ पर अशुभ लेस्या होती है। पर्याप्त, जैसे ही अंतर्मूर्त पर्याप्त होते हैं वैसे ही शुभ लेस्या अर्थात पीत लेस्या हो जाती है। ठीक। आदि के 3 निकायों में पीतांत 4 लेस्याएं होती हैं। ठीक है, समझ में आगे नहीं आया? लेस्या क्या होती है? नहीं पता? 6 तो होती हैं, होती क्या है? अरे ये पूछ रहे कि कितनी होती हैं? 300, 306 होती हैं। जिनका पूछ रहे लेस्या किसे कहते हैं? परिणामों के थर्मामीटर को लेस्या कहते हैं। शरीर का आवामंडल, ओरा, लेस्या कहलाता है। शरीर से निकलने वाला आवामंडल, ओरा हमारा जो है, ये लेस्या है। हमारे परिणामों की अभिव्यक्ति लेस्या बनती है। 6 प्रकार की लेस्या हमारे अंदर से निकलती है शरीर में से। खोटे परिणाम होंगे, क्रूर परिणाम, काली लेस्या निकले, काला ओरा होगा, काला। उससे थोड़े कम आलस के परिणाम होंगे, काहे के? आलस के, आलसी होगा, ऐसे जीव की नील लेस्या निकलेगी। और कापोत लेस्या, ईर्ष्यालु, एक दूसरे ईर्ष्या करता होगा, कापोत लेस्या निकलेगी उसकी, कबूतर की जैसी। कबूतर का रंग कैसा होता है? स्लेटी रंग का, ना काला ना सफेद, स्लेटी, कापोत लेस्या। इसके बाद शुभ परिणाम वाले लोग के पीत लेस्या, त्याग के परिणाम होते हैं, धर्म के परिणाम, धर्म के परिणाम वाले के पीत लेस्या, त्याग के परिणाम वाले के पद्म लेस्या, और ध्यान के उत्कृष्ट परिणाम जो होते हैं शुक्ल लेस्या। तो इस प्रकार से अलग अलग हमारे अंदर से आवमंडल निकलता है, अलग अलग रंग का। 6 रंग होते हैं, 6 रंगों का जो आवमंडल निकलता है इसे लेस्या कहते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों के मरण के समय इस प्रकार के भाव होते हैं किस नील कापोत लेस्या के समान, वो भवनत्रिक में ही जाते हैं, उन्हीं को प्राप्त होते हैं।
चलिए अगला सूत्र, दशाष्ट पंचत द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। दशाष्ट पंचत द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः। तो यहां कह रहे हैं दशाष्ट पंचत द्वादश, 10 अष्ट माने 8, पंच द्वादश 12 भेद वाले, विकल्प माने भेद वाले, कल्पोपपन्न पर्यंत तक देव पाए जाते हैं। ये कहां तक? कल्प तक। तो कल्प अर्थात 16वें सर्ग तक उत्पन्न होने वाले देव 10, 8, 5 और 12 भेद वाले होते हैं। भवनवासियों के 10, व्यंतनों के 8, ज्योतिषियों के 5 और कल्पवासियों के वैमानिक के 12। तो इस प्रकार से इनकी संख्या बताई है कि देव कितने कितने प्रकार के कहां कहां पाए जाते हैं। अब सबसे पहले क्या? वैमानिक के, हाँ, स्वर्ग 16 हैं, देव 12 प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं बता रहे हैं, अगला सूत्र पढ़िए, वहां बताएंगे कि 12 प्रकार के देव स्वर्गों में कौन कौन से पाए जाते हैं। इंद्र सामानिकत त्रायस्त्रिंश पारिषदात वृक्ष लोकपालानिकप विकीर्ण काभ्योग किलविशिकास चैकसः। इंद्र सामानिकत त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म वृक्ष लोकपालानिकप विकीर्ण काभ्योग किलविशिकास चैकसः। किलविशिकास चैकसः। ठीक, पढ़ लिया? पढ़िए एक बार और। पढ़ना आ गया कि नहीं आया? वैमानिक देवों और इंद्रों की अपेक्षा 12 भेद किस प्रकार होते हैं तो बता रहे हैं। वैमानिक देव मूल में 2 भेद हैं, कल्पोपन और एक कल्पातीत। तो 16 स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले देवों को कल्पोपन्न कहते हैं, जिनके ऊपर कल्पना नहीं की जाती वो कल्पोपन्न है। 16 स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले देव कल्पोपन्न कहलाते, इसके ऊपर वाले कल्पातीत कहलाते हैं, इनके अंदर कल्पना नहीं की जाती। कल्पना किसकी? ये इंद्र है, ये सामानिक है, ये पारिषद है, ये आत्मरक्षक है, ये लोकपाल है, ये अनीक है। ऐसी कल्पनाओं से रहित सब देव वहां क्या होते हैं? अहमिंद्र होते हैं। अहमिंद्र सारे के सारे देव 16 स्वर्ग से ऊपर, तो वहां कल्पातीत हैं, कल्पनाओं से रहित सारे देव होते हैं, इसलिए कल्पातीत वाले कहे जाते हैं। प्रारंभ के 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र होता है, अंतिम 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र होता है, मध्य के 8 स्वर्गों में 2-2 स्वर्गों में एक एक इंद्र होता है, अर्थात 5वें 6ठे स्वर्ग में एक इंद्र, 7वें 8वें स्वर्ग में एक इंद्र, 9वें 10वें स्वर्ग में एक इंद्र, 11वें 12वें स्वर्ग में एक इंद्र। इस प्रकार 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। तो ये 12 इंद्रों की अपेक्षा से 12 प्रकार के कहे हैं यहाँ पे, 12 भेद, 12 इंद्र होते हैं। कहाँ कहाँ देखो, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्वर्ग में एक एक इंद्र हो गया। कितने हो गए? 4 इंद्र हो गए। इसके बाद मध्य के 8 स्वर्गों में 2-2 स्वर्ग में एक एक इंद्र होता है, जैसे 5वें 6वें का एक है। सनत कुमार महेंद्र के बाद क्या आता है? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, दोनों का एक इंद्र है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का। लांतव कापिष्ट का एक है और शुक्र महाशुक्र का एक है, सतार सहस्रार का एक है। तो इस प्रकार यहाँ पर कितने हुए ये?
और ऊपर के अंत के 4 स्वर्गों में एक केंद्र होता है, आनत प्राणत आण अच्युत। 4 वहां हो गए, 4 ये बीच में हो गए और 4 शुरू के हो गए, तो 4 4 4 12 12 इंद्र होते हैं 16 स्वर्गों में। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये स्वर्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। तो पहले सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, इनमें चारों स्वर्गों में 4 4 इंद्र, एक एक इंद्र होता है, मतलब 4 इंद्र हो गए टोटल। इसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का इन दोनों का 1 होगा, लांतव का पिष्ट का 1, शुक्र महाशुक्र का 1, सिद्धार्थ सहस्रार का 1, इन दोनों के मिला के 1 1 है। तो ऐसे 4 इंद्र जी हो गए। ऊपर आरण अच्युत, वो आनत प्राणत आरण अच्युत, इनमें 1 1 पाया जाता है, 4 जी हो गए। 4 यहाँ के, 4 यहाँ के और 4 बीच के, ऐसे कितने इंद्र होते हैं? 12 इंद्र होते हैं वैमानिकों के। ठीक, अब यहाँ बता रहे हैं कि 4 प्रकार के देवों में भेद कौन कौन से। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आवियोग, किलविस, ये 10-10 वेद होते हैं देवों के अंदर। अब इनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, ये कौन होते हैं? तो इंद्र दूसरे देवों में नहीं रहने वाली अड़मा आदि रिद्धियों से, परम ऐश्वर्य से जो संयुक्त होते हैं वो इंद्र कहलाते हैं। जिनके अंदर अड़मा, महिमा, लगमा आदि रिद्धियां, 8 रिद्धियां पाई जाती हैं, ऐसे रिद्धियों के स्वामी और ऐश्वर्य से विभूति संपन्न, जिनकी आज्ञा सब पर चलती है, वो क्या कहलाते हैं? इंद्र कहलाते हैं। और इसके बाद सामानिक, आज्ञा और ऐश्वर्य के अलावा, आज्ञा और ऐश्वर्य के अलावा जो आयु, वीर माने शक्ति, परिवार, भोग, उपभोग आदि सब इंद्र के समान है, वे सब सामानिक कहलाते हैं। ये पिता, गुरु और उपाध्याय के समान होते हैं। जैसे अपने यहाँ पिता हैं, गुरु हैं, उपाध्याय हैं, वैसे ही ये सामानिक देव होते हैं वहां पर इंद्र की सभा में। तो ये इंद्र तो हो गया जिसकी आज्ञा है और इसका ऐश्वर्य, इंद्र का सारी सेना उसकी है, सब कुछ उसका है और उसकी आज्ञा चलती सब पर। बस इनके पास जो 2 चीजें नहीं है, एक सबके ऊपर आज्ञा और इनका ऐश्वर्य इंद्र के समान नहीं होता। बाकी सब, इनकी आयु जितनी इंद्र की है उतनी इनकी होती है, इनका परिवार जितना इंद्र का है, जितनी देवियां इंद्र की हैं उतनी देवियां इनकी होती हैं। भोग उपभोग के सामान जितने इंद्र को मिलते हैं इनको भी उतने ही मिलते हैं। ये सामानिक माने जो समान है, इंद्र के समान होते हैं, उन्हें सामानिक देव कहते हैं। त्रायस्तिंस, जो मंत्री और पुरोहित के समान इंद्र को सम्मति देते हैं, अर्थात सलाह देते हैं। जिस प्रकार मंत्री देता है राजा को, उसी प्रकार जो मंत्री के समान इंद्र को सम्मति माने सलाह देते हैं। ये सभा में 33 होते हैं, इसीलिए इन्हें त्रायस्त्रिंस नाम है। त्रायस्त्रिंस माने 33 मंत्री होते हैं एक इंद्र की सभा में। पारिषद, जो सभा में मित्र और प्रेमी जनों के समान होते हैं, वे पारिषद कहलाते हैं। मित्र और प्रेमी जन ये पारिषद हैं। जैसे अपने यहाँ के पार्षद लोग, ये सभा में मित्र और प्रेमी जन के समान होते हैं, पारिषद। इंद्र सभा के सदस्य देवों को पारिषद कहते हैं। आत्मरक्ष, अंगरक्षक देवों को आत्मरक्षक कहते हैं, बॉडीगार्ड। अंगरक्षक माने बॉडीगार्ड, जो आगे पीछे चलते रहते हैं, या आत्मरक्षक कहलाते हैं। लोकपाल,
कोतवाल के समान देवों को लोकपाल कहते हैं, जैसे कि पुलिस वाले, ये हैं कोतवाल देव जो वहां पर निगरानी रखते हैं पुलिस वालों की तरह। अनीक, अनीक होती है सेना। इस प्रकार से यहाँ अपने यहाँ सेना पाई जाती है। पैदल चलने वाले, घोड़ा, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व, नर्तकी, रूप, सेना, ये सब देव अनीक कहलाते हैं। 7 प्रकार की सेना होती है, जिसमें पैदल वाले, घोड़े, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व, नर्तकी, ये सब बनने की क्षमता उन देवों के अंदर होती है। तो ये 7 प्रकार की सेना कही जाती है एक इंद्र की। पिकीणक, नगरवासी जनता के समान देवों को पिकीणक कहते हैं। जिस प्रकार से जनता रहती है ना इधर उधर, जहाँ कहीं मकान बना लिया, ऐसे ही वहाँ देवों के यहाँ गाँव शहरों में रहने वाली प्रजा को पिकीणक कहते हैं। सामान्य पुरुष, आम जनता को पिकीणक कहते हैं। अभी तक तो ये प्रधानमंत्री के सारे कैबिनेट मंत्री सामान्य हो गए। प्राइम उनको सलाह देने वाले सलाहकार, पारिषद उनके विधायक आदि, आत्मरक्षक, बॉडीगार्ड, लोकपाल, पुलिस वाले, अनीक, सेना, प्रकीणक, जनता, आम जनता। अभियोग्य, जो देव दास के समान हाथी घोड़ा आकार में प्रयुक्त होते हैं, ये अभियोग्य हैं। सवारी काम आने वाले, सवारी काम आने वाले क्या कहलाते हैं? अभियोग्य। और किलविस, जो सीमा के पास रहने वाले हैं, वे किलविस कहलाते हैं। किलविस जिनको किलविस पाप को कहते हैं। इसमें जिनके अंदर इस पाप की बहुलता पाई जाती है, वे किलविस कहे जाते हैं। तो ऐसे देव कहाँ रहते हैं? सीमा के पास, शहर की सीमा के आउटर में रहते हैं। शहर के सीमा के पास रहने वाले, शहर के बिल्कुल बाहर आउटर में रहिए। जैसे अपने यहाँ रहते हैं ना आउटर में लोग, सीमा के बाहर पाप की बहुलता वाले लोगों को आउटर में रखा जाता है। तुम खराब लोग हो, नीच लोग हो, बाहर रहो, अलग, शहर के बीच भी नहीं रह सकते। तो आउटर में वही लोग रहते हैं, किलविस, जिनके अंदर पाप की बहुलता पाई जाती है। इस प्रकार 10 प्रकार के भेद के नाम यहाँ पर गिनाए। ये 10 प्रकार के देवों के भेद होते हैं, उनके कल्पना की जाती है। इंद्र की, सामान्य की, त्रायंतिस की, पारिषद की, आत्मरक्ष, लोकपाल, अकीर्ण, अनीक, प्रकीणक, अभियोग, किलविस। तो ये कहाँ तक होते हैं? 16 तक, क्योंकि यहीं तक ही कल्पना की जाती है। इसके आगे सब हेमिंद्र, कल्पातीत होते हैं, हेमिंद्र होते हैं। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि ज्योतिष देव में और व्यंतरों में कौन कौन से कम हो जाते हैं। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। व्यंतर ज्योतिष कहा। ठीक, तो यहां कह रहे हैं त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। ठीक, तो यहां कह रहे हैं त्रायस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़कर, वर्ज्य माने रहित, वर्जित, इन 2 को छोड़कर व्यंतर और ज्योतिष देवों में 8 भेद होते हैं। अभी 10 बताए थे कल्पवासियों में, और व्यंतर और ज्योतिषियों में 8 भेद होते हैं। व्यंतर और वो त्रायस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़कर, तो वहां पर मंत्री नहीं होते और पुलिस वाले ये नहीं होते। कहां पर? व्यंतरों में और ज्योतिषियों में। बाकी सब उनके यहाँ 8 भेद होते हैं। ठीक है, पूर्वयोर द्विन्द्रा, तो भवनवासी और व्यंतरों की प्रत्येक भेद में 2 इंद्र होते हैं। भवनवासी और व्यंतरों की प्रत्येक भेद में 2 इंद्र होते हैं, एक इंद्र, एक प्रतीन्द्र। इस प्रकार से 2 होते हैं। भवनवासी 10 भेदों में 20 इंद्र, और व्यंतरों के 8 भेदों में 16 इंद्र होते हैं, तथा दोनों में इतने ही प्रतीन्द्र होते हैं। आगे का अब कल, इसके आगे
अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य सकल क्रमक्षयार्थम भावपूजा वंदना